निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय तथा संधि का प्रयोग करते हैं। उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द के पीछे लगता है भी नए शब्द बनाए जाते हैं। तथा संधि में जो दो अलग अलग शब्द होते हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। इसके पश्चात एक और प्रक्रिया है जिसमें कि नए शब्द का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम लोग हिंदी व्याकरण में समास के नाम से जानते हैं। समास में दो अलग अलग शब्द जिन्हें जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, उनमें वे दोनों शब्द अपनी अपनी विभक्तियों का त्याग कर देते हैं। जो विभक्तियां कारक के अनुसार से ये हो या अन्य किसी भी कारण से हो, ज़्यादातर कारकों की ही विभक्तियां होती हैं, तो उन विभक्तियों को छोड़कर वो जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया समास कहलाती है। और उनके मिलने से जो नए शब्द का निर्माण होता है उसको हम लोग समस्त पद कहते हैं। और अगर उस समय बने हुए नए समस्त पद को जब हम अपनी सुविधा के अनुसार से या प्रश्नोत्तर के अनुसार से जब तोड़ते हैं तो उस तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। इसमें मूल रूप से दो भाग होता है जो आपस में मिलते हैं, जो पद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शब्द का वाक्य में महत्व होता है और जब महत्व पा लेता है तो उस महत्व के कारण से वह शब्द वहाँ पर पद के रूप में कहलाता है। तो उस शब्द में जो दोनों समस्त पद में मिले हुए होते हैं उसमें पहले पद को हम लोग पूर्व पद के नाम से जानते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद के नाम से जानते हैं। इस पाठ में हम लोग इससे संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे, जिसमें कि शब्दों के बीच में किसी न किसी रूप में आपस में निश्चित रूप से संबंध होता है, जब ऐसे शब्द जिसकी रचना दो शब्दों से होती है, जिसमें कोई संबंध होता है या हो सकता है, उसे आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द को संक्षिप्त करके नए शब्द का निर्माण किया जाता है तो निर्माण की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इसमें जो समस्त पद यानी समासिक पद, जो दो अलग अलग शब्दों से बने हुए शब्द हैं, वह समस्त पद कहलाते ही हैं। और अलग अलग करने की विधि को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में लें तो जिस समस्त पद का पहला पद यानी पहला शब्द, दो शब्द होता है, पहला पद जो अव्यय होता है, निश्चित रूप से अव्यय होता है। विग्रह में वह अव्यय पहले आए या बाद में आए, लेकिन वह विग्रह में कभी कभी पहले भी आता है, कभी कभी बाद में आता है, लेकिन वह पहला पद वह पूर्व पद ही माना जाता है। जब शब्द बनता है तो उसमें पहला भाग जो होता है वह अव्यय होता है। पहला भाग अव्यय हो और वह प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे, तो वह समास जो है वह अव्ययी भाव समास के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहला पद अव्यय हो और जब वह किसी अन्य पद के साथ में मिलकर संयोग करता है और तब वह क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। तो जब क्रिया विशेषण के रूप में वह पद कार्य करे और पहले अव्यय हो तो वैसे समास को हम लोग अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग के रूप में होता है। वह यह आ, बे, प्रति, यथा हो सकता है। जैसे समस्त पद में लें, समस्त पद है प्रत्येक, एक एक मिलकर प्रत्येक होता है। अनजान, बिना जाने। यथा समय, समय के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में विग्रह हो जाएगा। प्रतिदिन,
प्रत्येक दिन या हर दिन, आजन्म जन्म से लेकर, आजीवन जीवन भर, भरपेट पेट भरकर, बेखटके बिना खटके के मतलब बिना रुके, बेखटके, प्रति क्षण प्रत्येक क्षण या हर क्षण इसको कहते हैं। इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ज़्यादातर इसमें जो भी जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है उसमें वह कारक पर आधारित होता है, इसलिए उनके नाम भी कारक पर आधारित हैं, लेकिन कारक की चर्चा यहाँ नहीं करते हैं। वह उनकी प्रकृति के कारक के चिन्हों के कारण से उन्हें उन नामों से जाना जाता है। तो जिस समस्त पद का पहला पद पूर्व पद गौण होता है यानी कम महत्वपूर्ण होता है, और उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, जब पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो तो वैसा जो समस्त पद होता है उस समस्त पद को जो है तत्पुरुष समास का पद कहते हैं, और वह समास की प्रक्रिया तत्पुरुष समास कहलाती है। इसमें समस्त पद का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसमें कि पर, से, का आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। लेकिन जब समस्त पद बनता है तो ये कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं, और उन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक कर्ता कारक को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी और संबोधन को छोड़ दें तो बाकी जो 6 नाम होते हैं उसके पीछे अगर तत्पुरुष लगा देंगे तो वह इसके उपभेद हो जाएंगे तत्पुरुष समास के। तो नाम भी याद करना आसान होगा। तो कहते हैं कि जैसे कर्म कारक के चिन्ह जिसमें लगे हैं तो उसे कहेंगे कर्म तत्पुरुष। जिसमें करण कारक के चिन्ह लगे हैं यानी से लगा हुआ हो तो उसे कहेंगे करण तत्पुरुष। जिसमें को अथवा के लिए हो मध्य में तो उसे कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष। जिसमें से हो जिसका मतलब वियोग से हो तो वह आपादान तत्पुरुष कहलाएगा, और अगर का के की का प्रयोग किया गया है मध्य में तो वह संबंध तत्पुरुष कहलाएगा, और अगर में अथवा पर है मध्य में तो वह अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। इस प्रकार से इसे यानी द्वितीया विभक्ति से लेकर जो है सप्तमी विभक्ति तक जितनी भी विभक्तियां आती हैं उन्हें उन कारकों के नाम से हम लोग यहाँ तत्पुरुष समास में रख सकते हैं, उन नामों से जानते हैं। तो यह है कर्म कारक का जो चिन्ह लगा होता है कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, कर्म कारक का लोप होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्राम आगत गांव को आया हुआ, ग्रामगत गांव को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, परलोक गमन परलोक को गमन, इस प्रकार से बनेगी। फिर करण तत्पुरुष में जिस समास के पूर्व पद में करण कारक यानी करण कारक की विभक्ति का लोप हो वह करण तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। जैसे भूखमरा भूख से मरा हुआ, रेखांकित रेखा से अंकित, स्वरचित स्वयं से रचित, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, मनमाना मन से माना, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वह करण तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति लगी हुई होती है और उसका लोप होता है उसे हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राह खर्च राह के लिए खर्च, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, गौशाला गौओं के लिए शाला, डाक व्यय डाक के लिए व्यय, इस प्रकार के शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के शब्द कहलाते हैं। आपादान तत्पुरुष समास जिस समास के पूर्व पद में आपादान कारक की विभक्ति का लोप हो और जब वह शब्द बनते हैं तो वे शब्द आपादान तत्पुरुष समास के शब्द कहलाते हैं। जैसे देश निकाला देश से निकाला, शक्ति विहीन शक्ति से विहीन, पद दलित पद से दलित, रोग मुक्त रोग से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट,
भयभीत, भय से भीत, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन, इस प्रकार के शब्द आपादान तत्पुरुष समास में आते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्तियों का लोप होता है और जब वह शब्द बनते हैं तो वे शब्द संबंध तत्पुरुष समास के शब्द कहलाते हैं। जैसे देवमूर्ति, देव की मूर्ति, जीवन साथी, जीवन का साथी, भ्रातृ स्नेह, भाई का स्नेह, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, सिर दर्द, सिर का दर्द, देशोद्धार, देश का उद्धार, लखपति, लाखों का पति, लाखों का स्वामी, ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति, सेनापति, सेना का पति, सेना का स्वामी, दीनानाथ, दीनों का नाथ, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, जल प्रवाह, जल का प्रवाह, ये सारे शब्द संबंध तत्पुरुष समास के शब्द कहलाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप हो और जब वे शब्द बनते हैं तो वे शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के शब्द कहलाते हैं। जैसे दानवीर, दान में वीर, आनंदमग्न, आनंद में मग्न, जलमग्न, जल में मग्न, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, नगरवास, नगर में वास, जनप्रिय, जनता में प्रिय, जगबीती, जग पर बीती, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये सारे शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास में आते हैं। अब यही भाव तत्पुरुष समास के बाद जो तीसरा जो भेद है वह भेद है कर्मधारय समास। जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय का संबंध होता है। इस प्रकार के पदों में जो पहला पद प्रधान न होकर दूसरा पद निश्चित रूप से प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मध्य में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। पहला विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, पहला उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस समास को हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। जैसे विद्या, विद्या धन, विद्या उपमेय है और धन उपमान है। काली मिर्च, काली विशेषण है, कालापन, और मिर्च विशेष्य है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो इस प्रकार के संबंध वाले जैसे विद्याधन और काली मिर्च ये दोनों शब्द कर्मधारय समास में आए होंगे। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, महाजन, महान है जो जन, महात्मा, महान है जो आत्मा, पीतांबर, पीला है जो अंबर। अगर विग्रह है तो वह कर्मधारय में आएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, सीधे कंठ की ओर दर्शा रहा है और शब्द भी सामान्य स्थिति को बतलाया जा रहा है यहाँ पर। कमल नयन, कमल रूपी नयन, सामान्य शब्द का अर्थ ले तो कर्मधारय है। चरण कमल, कमल के समान चरण। घनश्याम, घन के समान श्याम यानी काला। इसके बाद चौथा भेद है द्विगु समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या को बतलाता हो, और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए, तो वैसे समास को हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। यानी पूरा शब्द जो है पद वह किसी समूह को दर्शाए और उसमें पहला पद संख्यावाची हो यानी संख्यावाचक हो, जो संख्या को बतलाता हो, तो वैसे समास को हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। जैसे चारपाई, चार पायों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। इस प्रकार से त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। नवरात्र, 9 रातों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों यानी 5 पेड़ों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। उसी प्रकार से नवग्रह,
9 ग्रहों का समूह, ये सारे शब्द किसी न किसी रूप में, इनमें पहला शब्द जो है हर हाल में संख्यावाची शब्द है और पूरा शब्द समूह को बतलाता है, इसलिए यह द्विगु समास के शब्द हैं। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा यानी युग्म। युग्म जोड़ा कहने का मतलब है इसमें दोनों शब्द प्रधान होता है और दोनों की बराबर महत्ता होती है। दोनों में से कोई भी पद गौण नहीं होता है और दोनों महत्वपूर्ण होता है। तो उसी में वैसे जो जोड़े होते हैं उन जोड़ों को हम लोग जब आपस में मिलाते हैं तो जो शब्द बनता है वह शब्द द्वंद्व समास के शब्द कहलाते हैं और यह समास की प्रक्रिया द्वंद्व समास होती है। तो जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो और कोई भी पद गौण यानी महत्वपूर्ण ना हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, खिड़की दरवाजा, माता पिता, रात दिन, दाल रोटी, भला बुरा, हार जीत, अन्न जल, लोभ मोह, ऊपर नीचे, देश विदेश, लाभ हानि, खरा खोटा, दूध दही, गरम ठंडा, भीम अर्जुन, राधा कृष्ण, गुण दोष, इस प्रकार के शब्द दोनों बराबर महत्व रखते हैं, चाहे वह उल्टा हो या समान मिलता जुलता, लेकिन दोनों शब्दों की इसमें जो है महत्ता वह बराबर होती है। तो उस वैसे जोड़े वाले शब्द को हम लोग द्वंद्व समास का शब्द कहते हैं। बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें वह दोनों को छोड़ करके वह तीसरे अर्थ को बतलाता है। जैसे कि जिस समास, इसका परिभाषा इस प्रकार से हो सकता है, जिस समास के पद में दोनों पद कर्मधारय में दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है और पहला पद दूसरे की विशेषता को बतलाता है, या नहीं तो वह उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। जिसकी उपमा की जा रही है और जिससे की जा रही है वह उपमेय होता है, पहला उपमेय उपमान का। लेकिन यह दोनों सामान्य अर्थ को ना दे करके जब एक विशेष अर्थ को देने लगते हैं, जैसे कहें श्वेतांबर, उजला है अंबर जिसका वह, जैसे माँ सरस्वती। पीतांबर, अगर यह कहें पीला है अंबर जिसका वह, तो वहाँ पर वह पीले वस्त्र को नहीं बतला के उस वस्त्र को पहनने वाले को बतलाया जा रहा है, तो वह बहुब्रीहि के उदाहरण में आता है। वही है जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हो, हाँ, वह तीसरा पद ही प्रधान होता हो, तो वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। बढ़ चढ़ के बतलाए उस महत्व को। जैसे दशानन में कहते हैं 10 आनन का समूह भी कह सकते हैं, लेकिन वह 10 आनन है जिसके वह जब कहा जाएगा तो वह बहुब्रीहि हो जाता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, यानी जिसने अपनी उंगली पर गिरि को, पर्वत को धारण किया, अर्थात कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा है पाणी अर्थात हाथ में जिसके वह, अर्थात माँ सरस्वती। चंद्रशेखर, चांद है शिखर पर जिसके वह, चंद्रमा जिसके शिखर पर है, जिसके माथे पर है, अर्थात साक्षात शिव। तो ये सारे शब्द विशेष शब्दों को बतलाते हैं और उन्हीं शब्दों के लिए या जो है वही शब्द प्रधान हो जाता है। इसमें प्रयोग किया गया दोनों शब्द इसमें गौण हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग बहुब्रीहि समास के नाम से जानेंगे। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मतलब जिसका गर्जन है, अर्थात रावण पुत्र मेघनाद। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, शिव। दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहें हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। षडानन, 6 आनन अर्थात 6 सिर है जिसका, अर्थात कार्तिकेय। विषधर, विश्व को धारण करने वाला, अर्थात सांप। निशाचर, रात में चलने वाला, रात में विचरण करने वाला राक्षस। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके वह एक विशेष प्रकार का मृग जाति का जीव। महावीर, महान है वीर जो, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। पद्मासना,
पद्म है आसन जिसका अर्थात लक्ष्मी। ये सारे शब्द जो हैं वह इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों को मिलाने के बाद जब यह मिलते हैं तो यह एक तीसरे अर्थ के लिए की ओर संकेत करते हैं और वह तीसरा शब्द ही प्रधान होता है, तो इसलिए इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह थे 6 समासों का अंतर। इसका जो वर्णन, इसमें अंतर भी ज़्यादातर दिया जाता है और प्रश्नों में पूछा भी जाता है। कर्मधारय, जैसा कि मैंने बीच में भी मध्य में भी बतलाया था, तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर होता है, क्योंकि इसमें शब्द ज़्यादातर मिलते जुलते आते हैं। जैसे पीताम्बर है, कहें नीलकंठ कहें तो नीला है जो कंठ कहेंगे तब तो वह कर्मधारय है, लेकिन अगर कहें नीला है कंठ जिसका वह, तब तो वह बहुब्रीहि का हो जाएगा। इस प्रकार से विग्रह के अनुसार से प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है और इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार से उसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि मैंने मध्य में भी कहा था, दशानन, वह दशानन जो शब्द है वह है 10 आनन है जिसके वह, लेकिन अगर कहें 10 आननों का समूह तब हो जाएगा वह द्विगु समास। तो विग्रह के द्वारा बतलाना है और उसके बाद में एक शब्द का दोनों रूपों में वह भेद भी बतलाना होता है। तो जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, तो कहेंगे वह विष्णु, और कहें 4 भुजाओं का समूह तो द्विगु, 12 सिंहों का समूह तब तो द्विगु, और 12 सिंह वाला जानवर, एक विशेष जानवर, तो वह बरसिंघा। तो यहाँ पर वह हो जाएगा बहुब्रीहि। कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय, कमल जैसे नयन है जिसके वह, अर्थात कमल नयन भगवान राम को कहा गया है कमल नयन, तो वह राम की ओर प्रदर्शित करता है, तो वह बहुब्रीहि हो जाता है। इसे सुने और आवश्यकता अनुसार और पाठ के अभ्यास को निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करें और जितने भी इसमें परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर बोलकर याद करें।